हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। पत्नी ने अपने गंवार पति के साथ क्या किया, आज की ये कहानी है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के के साथ की जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और के लड़के के बेहद प्यार करती थी और लड़का भी लड़की शादी होने के आ गया। अपने ससुराल सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेके आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसकी बलात्कार कहते हैं। या हक पति आपको उतनी लंबी और गहरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभरात्रि कहने आए थे, कह के कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गंवार से पीछा छुड़ा सकूं। है तो दुल्हन, मगर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती है और न जाने किस के बातें करती रहती है। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेकर फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार। करीब महीने भर बीत गए, मगर पति अब एक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी, जो वह हर रात को लिखता था। ऐसे लड़की के पास एक स्कूटी था, वह हर रोज़ बाहर जाती थी। पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के माँ को अपशब्द बोलने के खाना फेंक देती है। मगर वह शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहता था झगड़े का जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। लड़की जो रोज़ घर से बाहर जाती थी, वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले टूटकर चाहती थी लड़के को, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है, जिस इज्जत कहते हैं, वह उसको बचाए रखी थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंच करती है। अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज गंवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। लड़का: अरे तुम्हें तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम तो हो कि आजकल पे लगी रहती हो। लड़की: शादी के दिन में आई थी तो तुम्हारे पास, तुम ही ने तो लौटा था मुझे। लड़का: खाली हाथ कहाँ तक भागोगी तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे, इसके लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की: तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पास खूब एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ। हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। लड़का: चलाकर इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है, खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी। और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ, बहुत नखरे हैं तुम्हारे, बस कहती हो शादी के बाद। लड़का: हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ सो नहीं सकी, क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी है, बस वहाँ लगा दो, सब कुछ तुम अपने मर्जी से करना। लड़का: ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे ज़रूर साथ लेके आना।
मत मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा? मेरे पास से 3 लाख रुपया, ऊपर से मारुति कार ली है। बस कुछ कहने हैं वहाँ लेके आऊँगी। आज लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वहाँ अकेली चिल्लाती रहती है। उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आओगी, कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। लड़का, ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा, बाय। लड़की अपने पति को बोल देती है मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया, मैं इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कहने के दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है कि पति बोलता है कि वहाँ अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाज़ा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाज़ा खोले बिना कहती है कि चाबियाँ दो अलमारी की। लड़का, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी। मगर लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि ज़ोर ज़ोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाज़ा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े ज़ोर से गाना बजा रखा था। फिर वहाँ अलमारी खोल के देखती है जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वहाँ अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान जाती है। अलमारी में से कि अपने पास बुक, एटीएम कार्ड थे जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वहाँ पैसे भी एक थे और दहेज मेडकर को भी मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक पेपर के साथ थे, और उसकी मिल्कतें लड़की के नाम थी। लड़का बेहद हैरान और परेशान था। फिर उसकी नज़र डायरी पे पड़ती है और वह जल्दी से वहाँ डायरी निकाल के पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी। अपना खून देकर मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा था कि आपकी ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारी तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वहाँ पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बाप अपने प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने खोज करके पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़की को धोखा दे चुका है और पहली शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता ना सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति और हाँ समान मिले ना मिले, मगर एक ईमानदार एक दामाद होने की इज्जत में हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे एटीएम में कर दिए, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज इस नाम से नफ़रत है मुझे, क्योंकि मैंने ही दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया ना लेना, मर्दों हूँ तो कमा के खिलाना, तुम आज़ाद हो गई हो भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तालाक की पेपर है, जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब इन गवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके भी अपनी सारी चीज़ें लेके जा सकती हो।
लड़की हैरान थी, परेशान थी। न चाहते हुए भी गवार के शब्दों ने दिल को छुआ था। न चाहते हुए भी गवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पहले नाम हुई थी आंखें। लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मेरा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होती सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चों को चाहे किसी के साथ भी हो, तब महसूस होगी माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बना के हम सफ़र बनाने लाया हूँ, ज़बरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूँगा आपसे। आपके हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे। हम आपसे, अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांग ले। लड़की का फ़ोन बज रहा था जो वाइब्रेस मोड पे था। लड़की आज दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिर निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसे था वैसे रख के न जाने कब सो गई, पता नहीं चला सुबह देर में जाई। तब तक गवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र, जबकि पहले एक टीकी जैसी साइड पे सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न देकर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे, ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। दुल्हन ने फिर किचन में जाके सासू माँ को ज़बरदस्ती कमरे में से लेके तैयार होने के कहती है, और अपने गंवार पति के लिए थोड़े नमकीन, थोड़े हिलूचे और चाय बना के अपनी स्कूटी में सासू माँ को ज़बरदस्ती बिठाकर, जबकि कुछ पता ही नहीं है उनको कि बहू आज मुझे कहाँ ले जा रही है, बस बैठे जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ को पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुँचा जाती है। पति हैरान रह जाता है। पत्नी कोई हालत में देखकर, पति सब ठीक तो है ना माँ? मगर माँ बोलती है, आई लव यू फॉर एवर। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, वनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ, अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव आपके ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग, दुल्हन, क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे थे साथ साथ। पति, पागल, दुल्हन आपके सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने गंवार से, जहाँ से वहाँ दोबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती। बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे सपनों की, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज़्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये 2 ऐसे शख्स हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज़्यादा प्यार करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी ये मेरी कहानी? चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।